भारत कई राज्यों का यूनियन है, फेडरेशन या फिर कॉन्फेडरेशन नहीं है कि यहाँ जिसको जब मन होगा वो देश से राज्य को अलग करने की कोशिश करेंगे। तो जो देश विरोध में जो भी भाषाई स्तर का जो भी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अगर पूरे देश का अगर एक झंडा है तो पूरे देश के लिए एक भाषा भी होना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी को अगर अडॉप्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा लैंग्वेज के रूप में, तो हिंदी में क्यों दिक्कत आ रही है आपको? हिंदी को भी एक्सेप्ट कीजिए। एक राष्ट्र के लिए अगर एक तिरंगा हो सकता है, एक भाषा भी हो, और जो इस तरह की भाषा के स्तर पर देश को बांटने की कोशिश करे, उसके लिए भारत सरकार को तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके ऐसे लोगों के लिए फांसी तक की सज़ा का प्रावधान कर देना चाहिए। भारत सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियां आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन ये राष्ट्र नहीं बिखरना चाहिए। और उसके लिए अपना किसी भी स्टेट में यह न देखें कि उन्हें क्या सीट मिलेगा, क्या सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। और राष्ट्र को जो भी तोड़ने का काम कर रहा है भाषा के स्तर पे, तो उन सब के लिए फांसी तक की अगर सज़ा का प्रावधान अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। आप जो भी सज़ा का प्रावधान कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि भाषा के स्तर पर देश को बांटने का जो साजिश चल रहा है, संभवतः वो साजिश न हो। क्योंकि अगर एक राष्ट्र पूरे राष्ट्र का अगर प्रतीक एक तिरंगा है, तो एक भाषा भी एक राष्ट्र के लिए होना चाहिए। क्योंकि जब अंग्रेजी भाषा को हम लोग अगर एडॉप्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा लैंग्वेज के रूप में, तो हिंदी को भी एकदम स्वीकार करना चाहिए। हाँ, अपना राज्य की जो भाषा है वो स्टेट अपना उस भाषा को संभाले, लेकिन जो पूरे देश को कनेक्ट कर सके उसके लिए एक तिरंगा है, तो पूरे राष्ट्र को कनेक्ट कर सके उसके लिए एक भाषा भी होना चाहिए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।